हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो मैं आज आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक बहुत ही जो है शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। तो इससे आपके परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा है उसमें कम से कम आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखिए, लॉजिक गेट पढ़ना हमको। लॉजिक गेट है ना, क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट। सर लॉजिक लगाइए, आप लोग भी बोलते हैं कभी कभी कि यार ये लॉजिक आ जाता तो मजा आ जाता है ना, या ये चीज लग जाता तो मजा आ जाता। लॉजिक, लॉजिक का जो हिंदी शब्द है, ये आपका लॉजिक इंग्लिश शब्द है। इस लॉजिक का हिंदी शब्द क्या होता है? तार्किक, मतलब तर्क करना। क्या करना? तर्क करना, है ना। तो लॉजिक का हिंदी शब्द क्या हो गया? तर्क। मतलब इसको मैंने लिख दिया तार्किक द्वार। तो किस नाम से जाना जाता है? तार्किक द्वार। आइए इसको समझते हैं कि इसका जो है एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। कह रहा कि लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ है जिनमें इनपुट होता है एक, मतलब निवेशी एक होता है, तथा निर्गत आउटपुट सिग्नल के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। तो शायद आप लोगों को ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट क्या करना है आपको, जो है लॉजिक गेट समझना है। तो लॉजिक गेट समझने के लिए मान लीजिए क्या है कि ये मेरा एक जो है बॉक्स है, इसमें लॉजिक लगाना है। इस बॉक्स में लॉजिक, ठीक है, लॉजिक ये लगाना है कि दिया गया इस बॉक्स में a इक्वल टू बी। ए इक्वल टू क्या दिया गया है? बी दिया गया है। अब यहाँ पे दो वैल्यू दी गई, तो इधर से जब हम जो वैल्यू देंगे उसे बोलेंगे इनपुट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निवेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवेशी। तो ये हो गया मेरा क्या? इनपुट। क्या हो गया? इनपुट। अब ये इनपुट हम लोग देंगे तो इधर हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो मेरा होगा आउटपुट। चलिए इनपुट में मैं क्या करता हूं कि इनपुट में मैंने इसको एक संख्या दी 5 और एक संख्या दी 8। एक संख्या मैंने क्या किया, मतलब a इक्वल टू 5 हो गया और b इक्वल टू 8 हो गया। तो यदि 5 8 के इक्वल है तो आप बोलेंगे s। अगर इक्वल नहीं है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? नो होगा। तो तर्क लगा कि नहीं? अगर 5 8 के बराबर है तो आप कहेंगे यस, है बराबर। अगर 5 8 के बराबर नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नो। तो आपके पास क्या हुआ? आपने इनपुट में एक वैल्यू दी, आपने इनपुट में एक वैल्यू दिया, आपको प्राप्त हुआ आउटपुट में। तो वही चीज आपने क्या किया? लॉजिक जो है, लॉजिक लगाया कि नहीं। दूसरा, दूसरा क्या है? ये जैसे यही एक जो है दूसरा सिस्टम है, मान लीजिए इसमें क्या करना है? लॉजिक आपको लगाना है और दिया गया है x डज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई के लिए आपको लगाना है लॉजिक। तो लॉजिक लगाने के लिए फिर वही सिस्टम, आप क्या कीजिए? इसको इनपुट दीजिए। इसको क्या कीजिए? इनपुट दीजिए। तो इस इनपुट देंगे हम। इनपुट में मान लीजिए मैं दे रहा हूं 5 और दे रहा हूं कितना? 15। 5 दे रहा हूं और कितना दे रहा हूं? 15। यहां आइए, मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट। क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट में अगर मिल रहा है तो यस, अगर बराबर नहीं मिल रहे हैं तो नो। तो कह रहा है कि 5, देखो यहां हो जाएगा 5 बराबर y का मान कितना हो गया? 15। तो 5 डज नॉट इक्वल टू 15, 5 15 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो रिजल्ट क्या है आपका? क्या मिला? s। तो आपने क्या किया? इस सिस्टम को आपने क्या दिया? इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद ये सिस्टम इसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग किया इसमें। और अगर ये जो है बराबर थे तो रिजल्ट देगा यस बराबर है। अगर नहीं थे तो बराबर क्या देगा? देखो यहाँ कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब x y के बराबर नहीं है। तो आप नो नहीं कहेंगे, यस x y के बराबर नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में यहाँ दिया कि 5 8 के बराबर है, कह रहा है a बराबर b। तो 5 8 के बराबर है, तो 5 8 के बराबर है नहीं है। तो इसके लिए रिजल्ट आपका क्या होगा? नो होगा। समझ में आया ना? तो ये हो गया हमारा क्या? लॉजिक।
इसे बोलते हैं आप लोग तर्क। तो लॉजिक का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तर्क हुआ। ठीक है ना। लॉजिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तर्क होता है। तो इसके आगे जो है, तो लॉजिक जो हुआ, लॉजिक जो बनाया गया, तो लॉजिक मुख्यतः आपके जो लॉजिक गेट होते हैं वो मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो मुख्यतः लॉजिक गेट आपके कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो 3 टाइप के लॉजिक गेट होने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक गेट से संबंधित पहले कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं कि कैसे लॉजिक गेट प्रयोग में लाया जाता है। तो इससे पहले जो है प्रयोग में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की बात अगर की जाए तो जैसे हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कंप्यूटर महाशय जो है, ये कंप्यूटर महाशय आपके क्या करते हैं, बस 2 ही डिजिट को पढ़ पाते हैं। कितने डिजिट को? 2 डिजिट को, एक 0 को और एक 1 को। कंप्यूटर महाशय क्या करते हैं, सिर्फ 2 डिजिट को, मतलब 2 अंक को पढ़ता है, एक 0 और एक 1। और इन नंबरों को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। कौन सी संख्या? बाइनरी नंबर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। देखिए, बाइनरी का मतलब जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर में हमने फीड किया कितना, मान लीजिए कंप्यूटर था, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ये इसका क्या हो गया, इस कंप्यूटर का मान लीजिए ये कीबोर्ड है, ये आपका क्या था, ये आपका कंप्यूटर महाशय है। इस कंप्यूटर महाशय में क्या किया गया, 5 बटन को प्रेस किया गया। आपने कीबोर्ड में प्रेस किया 5, यहाँ पे डाटा पहुंचा 5। देखिए, इसके पहले जो सीपीयू है, वो सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए सीपीयू आपका लगा हुआ है। सीपीयू में क्या होगा, पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर जो है क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, है ना। सीपीयू में क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग। तो सीपीयू में जब पहुंचा ये, जब 5 आप प्रेस किए थे, तो 5 को उसने क्या किया, 5 नहीं, कंप्यूटर ने 5 नहीं समझा, कंप्यूटर ने आपका भाई साहब 2 ही नंबर समझा। 2 ही नंबर कौन कौन सा, एक 0 और एक 1। मतलब 5 प्रेस करने के बाद आपका कंप्यूटर सिर्फ समझ रहा क्या, 101, कि आप जो है, जो नंबर 5 दबा रहे हो, आपकी जानकारी में 5 है, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी में कितना है, 101। तो कंप्यूटर जो होता है आपका 2 ही संख्या को जो है समझता है, एक 0 को और एक 1 को, और इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या कहा जाता है, बाइनरी नंबर। ठीक है। तो इसी बाइनरी नंबर का उपयोग करके क्या किया गया, लॉजिक गेट जो है आपके तैयार किए गए। तो लॉजिक गेट तैयार किए गए। 0 का मीन्स होता है, 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब क्या होगा, ऑफ, और 1 का मतलब हो गया ऑन, 1 का मतलब हो गया ऑन। तो ये याद रखिएगा आप कि 0 जो होता है वो ऑफ को प्रदर्शित करता है, और 1 जो होता है वो किसको बताता है, ऑन को बताता है। ठीक है ना, समझ गए। 0 0 ऑफ, 1 ऑन, 0 ऑफ 1 ऑन। सपोज दैट ये क्या है आपका, एक जो है बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या लगा हुआ है, आपका एक प्लग लगा हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या किया, जब इसको बंद किया है, इस प्लग को बंद किया है, अर्थात इसमें से होकर जो है आप क्या होगा, आप यहाँ पे अगर इसमें जो भी चार्जर लगाएंगे, क्या उसमें कोई करंट आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये यहाँ पर क्या है, ऑफ पोजीशन में है, और जैसे ही आप उसको प्रेस कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ऑन पोजीशन में, तो इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पे समझते हैं आगे जो। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक सर्किट ड्रा किया। एक सर्किट है मेरा, समझिए कि इस सर्किट को गेट आपको कैसे बनाएंगे, मैं आपको बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखिए, गेट आपके कैसे कैसे, किसी गेट को कैसे नाम दिया गया, कैसे कैसे क्या हुआ, तो इसको समझते हैं। एक जो है ये सर्किट मैंने क्या किया, ड्रा किया। समझिए, इस सर्किट में ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि 0 और 1, बस उसी को आप याद कीजिए। बस ये देखिए फिर से लिख दे रहा हूं मैं कि 0 का मतलब आपका हो गया ऑफ, और अगर 1 की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ऑन है। ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखे रहिएगा, आपका सर्किट जो है बन जाएगा। तो इसको चलिए बनाएंगे हम लोग कैसे। तो यहाँ पर देखिए इनपुट है और ये सर्किट है पूरा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया। बल्ब हमारा ये बताएगा कि आपका बल्ब जल रहा कि नहीं। मतलब अगर
जीरो होगा तो ऑफ होगा बल्ब, अगर वन होगा तो ऑन होगा, मतलब बल्ब जलेगा। अगर वन होगा तो बल्ब जलेगा, अगर ऑफ होगा तो बल्ब आपका जलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो है यहाँ पर ड्रा करता हूँ ट्रूथ टेबल। क्या ड्रा करता हूँ, ट्रूथ टेबल। उसमें क्या कर लूंगा, इसकी वैल्यू को मैं नोट करता चलूंगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया क्या, सी। ठीक, तो ट्रूथ टेबल ड्रा किया जाएगा, तो ये हो गया सी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, मतलब जो आउटपुट है ये आपका क्या है, सी माना गया है। आउटपुट को क्या माना गया है, सी माना गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे। देखिए, ए का मतलब हुआ कि अगर मैं इस स्विच को पहले क्या करूं, ऑन करूं, मतलब इधर देखिए, यहाँ पर जो है ये अभी ये किस पोजीशन में है, अभी ये ऑफ में है। किसमें है, ऑफ में है। मतलब ऑन का मतलब अगर इस स्विच को बंद किया जाए, तो इस स्विच को लेके आइए आप यहाँ पे, तो इस स्विच को लेके आओ यहाँ पे आ गया। तो अगर मैंने क्या किया, पहले वाले स्विच को क्या किया, ऑन किया। यहाँ देखिए, ये है आपका, ये यहाँ है, यहाँ ये देखिए, ये है ये। ठीक है, तो इसको आपने ऑन किया, तो इसको भी आप ऑन कर रहे हैं। मतलब अगर इसको ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने पे कितना वैल्यू दे रहे हैं, वन। कितना दे रहे हैं, वन। ए को कितना मिला, वन मिला। इसको भी क्या कीजिए, ऑन कीजिए। मतलब इसको यहाँ लाइए, देखिए इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, मतलब इस पे रखिए, तो इस पे आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन। और इसका भी कितना वैल्यू मिला, वन मिला। तो जब ये आपका ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, तो ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जब बल्ब जलेगा, तो जलेने का मतलब क्या हो गया, वन हो गया, ऑन हो गया बल्ब आपका। तो वन और वन मिलकर क्या हो गए, वन हो गए। वन वन मिलके क्या हो गया, वन हो गया। और दूसरा देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा ए है, इस ए को मैं क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं। मतलब ए को आप ऐसे देखिए, ए को आप ऑन कीजिए, ये ऐसे है। ठीक है, फिर यहां से ऑन किए थे एक बार, इसको ले जाइए ऊपर, तो ऑफ पोजीशन में पहुंच गया। तो ऑफ में अब इसको क्या कीजिए, ऑन कीजिए। इसको ऑन करने का मतलब इसको लाइए यहाँ पे, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ऑन। तो हमने ए को क्या किया, ऑन रखा, लेकिन हम बी को ऑफ ही रख रहे हैं। मतलब जैसे बी था ऐसे था, तो बी को ऑफ ही रख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जीरो। तो जब ये वाला ऑन और ये वाला ऑफ, तो क्या इधर करंट जाएगी, क्या करंट जाएगी, क्या करंट जाएगी, नहीं, करंट नहीं जाएगी। क्या बल्ब जलेगा, नहीं भाई साहब, बल्ब नहीं जलेगा। तो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। बल्ब ऑफ है तो क्या हो गया, जीरो। दूसरा चलिए, हमने क्या किया, इसको जो है इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं कि इधर मैं इसको कर रहा हूं ऑफ, इसको मैं ले जा रहा हूं फिर ऑफ, इसको मैं कर रहा हूं ऑन। क्या सर्किट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो कितना आया, जीरो और वन। तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। और जब नहीं जलेगा कितना आएगा, जीरो। और तीसरी कंडीशन, अब इसको भी ऑफ रखिए, इसको भी ऑफ, तो सर्किट तो वैसे ही इनकम्प्लीट है। तो जीरो और जीरो पर, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो और जीरो पर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पर जो सी लिखा गया, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी। सी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए, एक का एक में मल्टीप्लाई कीजिए, एक गुड़े एक एक, एक गुड़े शून्य शून्य, शून्य गुड़े एक शून्य, शून्य और शून्य का शून्य हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, ए एंड बी। इनटू हम लोग पढ़ते हैं इनटू, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ए एंड बी। क्या बोलते हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी। और अगर इस प्रकार के सर्किट को आप एक बॉक्स में पैक कर दीजिए, और उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है, एंड गेट। तो उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है, एंड गेट। तो आपका बन गया ना। तो ट्रुथ टेबल क्या हो गया एंड गेट के लिए, ए बी। ए मतलब आपके जो इनपुट दोनों थे, ए बी इनपुट है, और सी क्या है, आउटपुट। तो यहाँ पर इनपुट हो गया ये, और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्या हो गया, आउटपुट। तो आपने इनपुट में जो दिया, आउटपुट में आप देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट क्या क्या मिला। तो इस प्रकार के सर्किट को क्या कहते हैं, एंड
गेट। क्या कहते हैं, कौन सा गेट, एंड गेट। इसका सिंबल देखिए, सिंबल क्या होता है एंड गेट का, सिंबल एंड गेट का जो है हो जाएगा एंड। देखिए ए एन डी, एंड, तो एंड गेट का सिंबल आप बना दीजिए, तो डी टाइप का बनाएंगे, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया एंड गेट, इधर बना दीजिए, ये हो गया डी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एंड गेट कहेंगे। ये क्या हो गया आपका एंड गेट, ये हो गया सी, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंड गेट हो गया। ठीक है, इस गेट को हम लोग क्या कहेंगे, एंड गेट। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक जो है एक सर्किट ड्रा किया है। ये सर्किट, इस सर्किट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये हमारा कौन सा गेट जो है हो सकता है, कौन सा गेट। जैसे मान लीजिए आपको नहीं दिया, तो आपको सर्किट दे दिया और आपको, तो आप ट्रुथ टेबल बनाइए, इसका सत्यता की जांच कीजिए, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा जो है गेट आपका है। देखिए गेट का नाम मैंने नहीं लिखा है, मुझे तो पता है गेट का नाम कौन सा गेट है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसकी जांच करके मैं पता करूंगा कि कौन सा गेट है। तो इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिए, पहली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये आपका इनपुट है और इधर क्या है आपका आउटपुट है, तो ये आउटपुट हो गया सी, आउटपुट में क्या है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट हमारा ए और बी है, आउटपुट हमारा क्या है, मतलब रिजल्ट आपका क्या है, सी है। तो सी का मान क्या क्या आएगा, उसी के हिसाब से आप दीजिएगा। तो ड्रा करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये सर्किट आपकी क्या है, अभी अभी इस स्थिति में अगर है, तो ये क्या है आपकी ऑफ है। क्या है, ऑफ है। ऑफ है मतलब क्या है, 0 0। क्या है, 0 0। तो पहली कंडीशन में ये क्या है, 0 0 है। क्या है, 0 0 है, तो 0 0 है। इसको मैं कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इस सर्किट को बंद कर रहा हूँ, इस सर्किट को भी बंद। तो जब इस सर्किट को बंद किया, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से आया, आपका बल्ब क्या हुआ, जला। तो 1 को ऑन किया और बी वाले को भी ऑन किया। ऑन का मतलब क्या, 1, ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, 1। ऑन करने पर तो सी वाला भी क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ऑन किया मैंने, तो ये वाला भी मेरा क्या हो गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 को यहाँ पर आप क्या किए थे, 1 को रहने दीजिए, 1 को आपने ऑन किया था, बी को कर दीजिए ऑफ, बी को ऑफ कर दीजिए। बी को ऑफ करेंगे, तो बी को ऑफ करेंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा। तो 1 को ऑन किए हैं तो बल्ब जल रहा है, 1 को ऑन किए हैं तो बल्ब जल रहा है। बी को ऑफ किए हैं तब भी बल्ब जल रहा है ना, क्योंकि 1 आपका ऑन है, बी ऑफ है, फिर भी आपका बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। मतलब बल्ब आपका जल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसको क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दीजिए मतलब ये जो बंद किए थे इसको आप हटा दीजिए। तो हटा दिए हम, तो इसको हटा दिए, तो इसको आप कर दीजिए बंद। तो आपने ए को क्या किया, 0, बी को क्या किया, 1, तो तब भी आपका बल्ब क्या हुआ, जला। मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो बल्ब आपका क्या हो गया, जल गया। कितना आया, 1 आया। एक कंडीशन और बचती है कि आप इन दोनों कुंजियों को क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, मतलब 0 0 कर दीजिए। तो आपका जो मिलेगा आउटपुट, वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आउटपुट जो मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा आप देख रहे हैं कि एडिशन जो है, ऐसा कुछ लग रहा है कि हमको ये एडिशन हो रहा। तो यदि हम लिखें तो C इक्वल टू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, C इक्वल टू ए प्लस डी। मतलब 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 नहीं होता है भाई साहब, मैंने बोला बाइनरी नंबर में आपका 2 नहीं आएगा, 0 और 1 ही आएगा। तो 1 1 मिलके क्या होता है, 1 ही होता है। 1 और 0, तो 1 प्लस 0, तो 1 में 0 देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये हो गया, ये 1 कैसे आया, 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ कितना आया है, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और ये है 0 प्लस 0 कितना आया, 0 आया। तो मेरा यहाँ पर जो मिला है C इक्वल टू ए प्लस बी, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे प्लस को बोला जाता है और। क्या बोला जाता है, और। तो ये वाला कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया, और गेट। अगर इस प्रकार के सर्किट को एक जो है किसमें आप जो है एक बॉक्स में
पैक कर दीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए और गेट, तो क्या हो जाएगा आपका और गेट। तो ये किसका ट्रुथ टेबल था आपका और गेट का। तो आर गेट का ट्रुथ टेबल क्या हो गया 1, आउटपुट में क्या हो जाएगा, अगर हम इनपुट में 1 1 देंगे आउटपुट मिलेगा 1। इनपुट में हमने एक को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया तब भी आपका क्या मिला ऑन हुआ, एक को ऑफ किया दूसरे को ऑन किया तब भी आपका ऑन ही रहा, और एक दोनों को ऑफ कर दिया तो हमारा क्या मिल गया ऑफ ही मिला। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया आर गेट। कौन सा गेट है आर गेट। तो इस गेट को आप क्या कहते हैं आर गेट कहते हैं। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा आर गेट का सिंबल। ठीक है, आर गेट का सिंबल, सिंबल मतलब इसको कैसे ड्रा किया जाता है आर गेट को। तो आर गेट का सिंबल जो होता है वो आपका होता है, ये जो है किसका सिंबल है आर गेट का। यहाँ पर एक ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया इसका आउटपुट जो था ये क्या हो गया सी। तो हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपका क्या हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी। तो ए और बी जो हो गया वो आपका कौन सा गेट हो गया और गेट हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे आप और गेट बोलेंगे, और गेट हो गया ये। अभी हमारा क्या है, हम लोगों ने और गेट पढ़ लिया। मैंने आपसे बोला कि आपके गेट जो होते हैं मुख्यतः तो 3 ही होते हैं। तो हमने पहला पढ़ा एंड, दूसरा पढ़ा और, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं नॉट गेट। तीसरा गेट हमारा क्या है नॉट गेट है। ये मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है गेट समझाने के लिए पहले मैंने क्या किया एक सर्किट ड्रा किया। सर्किट कैसे ड्रा किया गया ये देखिए, ये आपका बैटरी हो गया, यहाँ से क्या किया गया इसको एक स्विच लगा दिया गया, ये स्विच है आपका। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ आउटपुट है एक क्या लगा दिया बल्ब। बल्ब का काम ये है कि आपको बताएगा कि हाँ आपका वर्क कर रहा कि नहीं, सर्किट वर्क कर रहा कि नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं। ट्रुथ टेबल ड्रा करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आपका अब की बार यहाँ से क्या किया जाएगा ट्रुथ टेबल ड्रा किया जाएगा। ट्रुथ टेबल, कौन सा टेबल ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में हमारा एक ही है एक्स और वाई, आउटपुट में भी क्या है एक ही है। तो इनपुट हो गया और एक हो गया आउटपुट। तो एक हो गया इनपुट और दूसरा क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो इनपुट में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर इनपुट में देख रहे हैं कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ से देखिए अगर मैंने इसको ऑफ रखा तो क्या हो गया बल्ब तो वैसे नहीं जलेगा। तो मतलब अगर इनपुट में आपका क्या है, इनपुट में एक्स है, इनपुट में क्या है, इनपुट में एक्स है, आउटपुट में क्या है वाई है। ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको, इनपुट में आपका x है और आउटपुट में क्या है y है। तो यहाँ पर यहाँ से इधर देखिए इसको पहली बार किया गया 0, इसको पहली बार कितना किया गया 0, मतलब x को देखो, x को यहाँ से इसको 0 किया गया। जब 0 किया गया तो आपका क्या बल्ब जलेगा। x को किया गया 0, ध्यान दीजिएगा x की बात की जा रही है। x को मतलब इसको किया गया 0, इसको किया गया 0, है ना। तो जब इसको 0 किया गया तो आपका क्या हुआ 1 मिला कि नहीं मिला। 0 किया गया पहली बार तो उस कंडीशन में आपका ये वाला देखो, इसको मैंने समझिए इसको, ये है इनपुट, ये है आउटपुट, ये है आपका बल्ब, ये बीच में स्विच लगा है तो इसको मैंने कर दिया 0 और बैटरी से जोड़ दिया। तो जब ये 0 है तो 0 है तो आपका करंट देखो कहां से ये फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा, बल्ब जला। यहां से देखो तो करंट आपका जा रहा कि नहीं जा रहा है, जा रहा, बल्ब जल गया। मतलब इसको 0 करने पर ये आपका आउटपुट में क्या मिला 1 मिला। 0 करने पर आउटपुट क्या मिला 1 मिला। एक काम कीजिए एक्स को बंद कर दीजिए, स्विच को बंद कर दीजिए। अभी स्विच आपका खुला है, स्विच को आप बंद कर दीजिए, इस स्विच को बंद कर दीजिए। स्विच बंद हो गया, स्विच बंद हो गया मतलब 1 हो गया। जब ये 1 हो गया अब यहां से समझिए कि इधर से जो करंट आपकी जा रही थी, यहां से जो करंट आपकी जा रही थी वो करंट अब इसके आगे नहीं जाएगी। ये टोटल करंट क्या हो जाएगी इधर आ जाएगी और ये कंप्लीट हो गया। और इधर से जो है आपका क्या होगा ये करंट
चली जाएगी। तो इस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा, मतलब 1 करने पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो आपकी बनी, ये इसलिए जो है इधर ये शॉर्ट सर्किट बन गई। ये कौन सी सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बन गया आपका। इस शॉर्ट सर्किट के कारण आपका बल्ब जो है जल नहीं रहा है। बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब जो है नॉट गेट के केस में, आपका ये नॉट गेट है, ठीक है। देखिए 0 था तो 1 मिला, 1 था तो 0 मिला, तो ये नॉट है ना। तो ये नॉट गेट हो गया। मतलब अगर मैं x कहूँ तो x बार मिलेगा, और अगर मैं क्या बोलूँ x बार बोलूँ तो आपको x मिलेगा। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू क्या, y बार। मतलब अगर x 1 है तो क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, 0। और अगर x 0 है तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है, अर्थात x इक्वल टू x बार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये हो गया। तो इस सर्किट हमारी क्या हो गई, ये इतनी सर्किट क्या हो गई आपकी, शॉर्ट सर्किट हो गई। और शॉर्ट सर्किट होने के कारण आपका बल्ब जो है, जब हम क्या कर रहे हैं, x को 1 दे रहे हैं, तो आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0, मतलब बल्ब आपका नहीं चल रहा है। तो ये जो आपके थे, जो 3 महत्वपूर्ण गेट थे, ये तीनों महत्वपूर्ण गेट हो गए। अब इन्हीं से मिलाकर आपके क्या किए गए हैं, और गेट तैयार किए गए हैं। और गेट तैयार किए गए हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सिंबल ड्रा करेंगे, सिंबल। तो इसका सिंबल क्या है, प्रतीक। कैसे पहचानोगे, तो आपका क्या किया गया है, ये देखिए दिया गया है कि अगर इस तरह से कोई गेट जो है आपका बनाया गया है, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा आपका, नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट। ये हो गया x और ये हो गया y। तो लिख सकता हूं मैं x इक्वल टू वाई बार, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बार। तो कौन सा गेट हुआ ये कौन से गेट का पर्पज था आपका, नॉट गेट का। किस गेट के लिए था, नॉट गेट। तो नॉट गेट आपका ये हो गया। तो ये कौन सा गेट हो गया आपका, नॉट गेट, नॉट गेट, है ना। पढ़ते हुए आप a नॉट b, है ना, बोलते हैं ना, a नॉट बी, मतलब ए और बी का बार। ए अगर 1 है तो बी का बार उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर x 1 है तो y क्या होगा, 0 हो गया। और अगर x 0 है तो y क्या हो गया, 1 हो गया। एक दूसरे के अपोजिट और उल्टे। तो ये होते हैं हमारे क्या, लॉजिक गेट। मुख्यतः जो आपके लॉजिक 3 लॉजिक गेट थे। चलो इससे इनका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कौन कौन से गेट तैयार कर सकते हैं उसको जो है समझिए। तो देखो बच्चों, आगे हम लोग क्या करेंगे, हमने एक जो है सर्किट ड्रा किया है। सर्किट आपका जो है बनाया गया, देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया आपका एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है, और एक इसका है नॉट गेट का, है ना। तो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर जो गेट बनता है उसे बोलते हैं नैंड गेट। कौन सा गेट कहते हैं, नैंड गेट। तो नैंड गेट आपका किससे मिलके बना है, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो एंड और नॉट गेट को यदि आप जोड़ दीजिए तो कौन सा गेट तैयार होगा आपका, नैंड गेट, है ना। नैंड, तो एन मतलब आपका हो गया नॉट और एंड। तो एंड और नॉट को मिलाकर बनाया गया गेट आपका क्या कहलाएगा, नैंड गेट, ठीक है। तो एंड और नॉट, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रुथ टेबल जो है इसके लिए ड्रा करेंगे। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा किया जाएगा, देखिए ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कीजिए आप, बन जाएगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल ड्रा कीजिए यहाँ से। ये ट्रुथ टेबल हो गया आपका ए, और हो गया ये बी, ए बी हो गया। यहाँ पर आप जानते हैं कि एंड गेट में मेरा क्या होता है, सी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो सी इक्वल टू ए इंटू बी लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए ये सी, अब ये सी इसके लिए क्या करेगा, आपका इनपुट का काम करेगा। और यहाँ पर आपका जो मिलेगा ए बी बार, क्योंकि सी इक्वल टू क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर जो मिलेगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया हूँ कि x इक्वल टू क्या मिलता है, x बार। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बार। तो यहाँ पे जो मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी बार, ठीक है। ये इस तरह से आप जो है इसका ट्रुथ टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल आप एंड गेट का तो ड्रा करना जानते ही हैं। तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल आपका क्या होता है कि अगर मैंने क्या किया, इसको 0 दिया, इसको 0 किया, और इसको भी 0 किया, तो 0 0 है, तो ये क्या आता है आपका, 0 आता है। 0 0 है तो क्या आता है, 0। एक को आपने क्या किया, 0 रख, मतलब पहले को 1 किया और दूसरे को क्या किया, 0, तो कितना आया, 1 आया,
कितना आता है, 1 आता है कि 0 आता है, आपका कितना आता है, 0 आता है ना। और इसको क्या किया 0, इसको किया 1, तब भी क्या आता है, 0 आता है। और इसको किया 1, इसको भी किया 1, तब जाके आपका क्या आता है, 1 आता है। तो ये आप लोगों ने पहले ही जो पहला वाला टेबल ड्रा किया था वही है आपका एंड गेट का। देखिए मैंने बोला था ए एंड बी, तो ए एंड बी मतलब 0 0 मल्टीप्लाई 0 हुआ, 1 0 मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 1 मल्टीप्लाई 0 होगा, 1 1 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1 होगा। आप क्या कीजिए, इसका अब आपको लेना है मॉड। मॉड मतलब बार, बार का मतलब अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, 1, अगर 1 है तो 0। तो ऐसे ही करना है आपको। तो इसका बार लिखिए, तो इसका बार लिखेंगे तो ये हो गया आपका क्या, 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो ये ट्रूथ टेबल आपका किसके लिए है, नैंड गेट के लिए। तो नैंड गेट आपका मिलके बनाया गया एंड गेट से और नॉट गेट से। एंड गेट और नॉट गेट से मिलके बने हुए गेट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नैंड गेट। क्या कहेंगे, नैंड गेट। तो ये नैंड गेट था। एक गेट और हमारे पास है नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट, जो हम लोगों को क्या किया जाता है, पढ़ने के लिए उपयोगी है। तो नॉर गेट अगर देखें आप तो एन फार आपका हो गया नॉट और फार हो गया आर, मतलब आर गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर जो गेट बना है उस गेट को क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। कौन सा गेट कहा जाता है, नॉर गेट। तो इसका सर्किट ड्रा करेंगे तो सर्किट आप जानते हैं और गेट के लिए ऐसे ड्रा किया जाता है। देखिए और गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ड्रा करते हैं। तो और गेट के लिए सर्किट आप बनाते हैं क्या, इस तरह से। इसके आगे आपका फिर हो जाएगा कौन सा गेट, कौन सा गेट हो जाएगा, नॉट गेट। तो ये आपकी क्या हो गई, सर्किट हो गई। सर्किट में ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका जो भी आएगा सी इक्वल टू, आपने शायद पढ़ा होगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। ड्रा करेंगे ट्रूथ टेबल, क्या ड्रा करेंगे, ट्रूथ टेबल। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल आपका बनेगा तो ये हो गया इनपुट, इनपुट में ए बी, यहाँ आउटपुट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और एक और आपको मिलेगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये आपका बनाएंगे। तो ये है इनपुट, क्या है, इनपुट। ये क्या है, आउटपुट। और ये भी क्या है, मेन आउटपुट जो भी है आपका, आपका ये है आउटपुट। मतलब इस नॉट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, और किसके लिए, ये सी इक्वल टू ए प्लस बी, किसके लिए, इसके लिए इनपुट, और यहाँ क्या है, आउटपुट। तो बनाइए। इसमें क्या करते हैं, और गेट में आप क्या करते हैं कि और गेट में अगर 0 0 रखते हैं, अगर आपने क्या किया है 0 0 रखा है तो 0 प्लस 0 क्या आता है, 0 आता है। एक को आपने क्या दिया 1, इसको कर दिया 0 तो कितना आया, 1 आया। देखिए 1 किया 0 किया 1 आया, 0 किया 1 किया क्या आया, 1 आया। इसको 1 किया 1 किया तो क्या आया, 1 आया। ये तो आपको पता है, मतलब ऐड करते चले जाइए, आपका आ जाएगा a प्लस बी दिया गया है। अब इस a प्लस बी का मॉड, मतलब अगर 0 है तो 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, कितना हो गया, 1, 1 था तो क्या हो गया 0, 1 था तो कितना हो गया 0, 1 था तो कितना हो गया 0। ये ट्रूथ टेबल आपका क्या हुआ, नॉर गेट का हो गया जो है। तो इसी के साथ आपके जो लॉजिक गेट थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो दोस्तों जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद।